टूरिज्म में हम मार्केट रिसर्च एक प्रोफेशनल तरीके से कैसे करते हैं, इस विषय में आगे बढ़ने से पहले हमारे पिछले पार्ट 1 के वीडियो का एक छोटा सा रिकैप। पिछले वीडियो में हमने ये सीखा कि एग्रो टूरिज्म का बिजनेस प्लान आपके लिए क्यों काम नहीं करती। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एग्रो टूरिज्म का बिजनेस प्लान नाइस टू हैव थिंग्स के बारे में बताती है, जिसका कि एग्जांपल हमने आपको क्रिकेट किट के एग्जांपल के साथ दिया था। और वही दूसरी तरफ एग्रो टूरिज्म का जो बिजनेस स्ट्रैटेजी होती है वो मस्ट टू हैव मतलब मोस्ट एसेंशियल चीजों पे होता है। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था गली क्रिकेट का एग्जांपल देके कि बेसिक चीजों से कैसे क्रिकेट का गेम शुरू हो सकता है। उसी तरीके से आज एक नया एग्जांपल देके हम आपको बताएंगे कि क्यों चेरी ऑन टॉप ऑफ द केक लीस्ट इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू द मेन केक। आपको मेन केक बनाने पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, मतलब फार्मिंग इन ऑटो पायलट मैनेजमेंट पे। जब तक आप फार्मिंग से फ्री नहीं होते तब तक आप एग्रो टूरिज्म के बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंगली फार्म रिक्रिएशनल एक्टिविटीज पे कैसे फोकस करेंगे। फार्म रिक्रिएशनल एक्टिविटीज मतलब हो गया नाइस टू हैव थिंग्स के बारे में, क्योंकि अगर आपका फार्मिंग का ही बेस गड़बड़ा जाएगा तो आप जस्ट लाइक दूसरे जो रिजॉर्ट है जैसे ताज रिजॉर्ट हो गए या फिर ताज रिजॉर्ट से एक लेवल नीचे भी आते हैं जो कि आपसे फिनेंशियली ज़्यादा पावरफुल हैं, उनके पास ज़्यादा ज़मीन है, उनके पास ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स है। इनके कंपैरिजन में अगर आपके पास यूनिक थीम, कॉन्सेप्ट या आइडिया एग्रो टूरिज्म के हिसाब से नहीं होगा तो फिर आप अलग अलग स्पोर्ट्स एक्टिविटी करके भी कितना आगे बढ़ जाओगे। आपके पास कोई अपना कॉम्पिटिटिव एज ही नहीं रहेगा, क्योंकि आपसे ज़्यादा पैसे वाला या फिर ज़्यादा ज़मीन वाला इंसान जब कभी चाहे आपके सामने एक दूसरा कंपटीशन खड़ा कर देगा और आपके पास उसका कोई यूनिक तोड़ नहीं होगी। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ रखिए, बट रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ आपके फार्मिंग एक्टिविटीज़ को अगर ओवर पावर कर जाएगी तो फिर आपका एग्रो टूरिज्म थीम का कुछ नहीं हो पाएगा और आपको ज़्यादा टैक्स ब्रैकेट में आना पड़ जाएगा सरकारी तरीके से, क्योंकि वो एक रिजॉर्ट की गिनती में आ जाएगी और आपका तो फार्म होगा। तो फार्म को एक प्रोफेशनल थीम की तरह लेके चलेंगे तो आपको आने वाले दिनों में टैक्स का भी राहत मिल सकता है। अब खैर, ये तो बात रही थी पिछले वीडियो में कि फार्मिंग को ऑटो पायलट मैनेजमेंट में क्यों चलाना चाहिए। अब आज के वीडियो में बात करते हैं हम यहाँ किसान बिजनेस क्लिनिक में हम मार्केट रिसर्च एक प्रोफेशनल तरीके से कैसे करते हैं, उसका ग्राउंड लेवल एग्जीक्यूशन कैसे की जाती है। तो ये जानने के लिए आज के इस पूरे वीडियो में बने रहिएगा। आप इंडिया के किसी भी पार्ट से ये आज का ये वीडियो देख रहे हो, आपको जस्ट ये मेक श्योर करना है कि आपके एरिया में आपके बजट को देखते हुए, आपके सिचुएशन को देखते हुए क्या एक्चुअली चलता है और उसमें आपके लिए क्या काम करेगी। यस, ये भी जानना आपके लिए जरूरी है कि आपके कॉन्टेक्स्ट में क्या काम करेगी। तो अगर आप भी इंटेलिजेंट पर्सन की तरह अपने फार्म को एक प्रोफेशनल लेवल में ले आके ऑर्गेनिक तरीके से या नेचुरल तरीके से एग्रो टूरिज्म को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं इस ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रोजेक्ट को, सो इन दैट केस आपको पहले मतलब खेत में नहीं उतरना है, आपको खेत में 10th स्टेप में उतरना, 10वें पायदान है वो खेत में उतरना। बट पहला पायदान आपके लिए क्या हो जाएगा कि अच्छे तरीके से अपना मार्केट रिसर्च करते हुए अपने पहले होमवर्क को पहले कंप्लीट करना। कौन से फार्म के एलिमेंट्स आपका अपने फार्म पे रखोगे, क्योंकि हो सकता है हजारों चीज़ें हो फार्म एलिमेंट्स के नाम पे, बट सारे के सारे चीज़ें आप अपने फार्म पे नहीं डाल सकते। तो वो कौन से चंद चीज़ें हैं जो आपके लिए मीनिंगफुल है, जिसके लिए इमीडिएटली पैसा आपको मिल सकता है, कैश फ्लो आपका बढ़ सकता है, तो इस पे ज़्यादा फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ओवरऑल हमारा काम जो होगा वो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर की तरह ज़्यादा होगा और हम तथ्यों को खंगाल के उसको जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे क्या चलता है, क्या नहीं चलता है और क्या चीज़ हम अगर एग्रो टूरिज्म के नाम पे अगर विकास जी के फार्म पे अगर रखना चाहे तो क्या क्या बेस्ट ऑप्शंस निकल के हमारे पास सामने आ रही है। इन 4 दिनों के साइट विजिट के पहले ही 3 दिनों में हमने जबरदस्त मार्केट रिसर्च की। शुरुआत रिजॉर्ट बिजनेस से की, क्योंकि रिजॉर्ट बिजनेस इस एरिया की सबसे डोमिनेंट प्लेयर्स में से एक है। हमने सबसे पहले रिजॉर्ट ओनर्स के साथ बातचीत की, उनके मैनेजर्स के साथ बातचीत किया और उसके बाद हमने उनके वहाँ पे रह रहे क्लाइंट से भी बातचीत करी। तो हमने शुरुआत कान्हा टाइगर पार्क में मार्केट के A ग्रेड प्लेयर, B ग्रेड प्लेयर और
सी ग्रेड रिजॉर्ट प्लेयर्स के साथ शुरुआत की। फिर हमने टाइगर सफारी के लिए ले जाने वाले गाइड्स से भी मीटिंग की और उनसे हमें इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन और इंटरेस्टिंग डेटास को समझने की भी कोशिश की, जिससे हमारे किसान बिजनेस क्लिनिक के टीम को राइट गाइडेंस सजेस्ट करने में आसानी हो। जमीनी हकीकत को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने लोकल आर्टिस्ट के द्वारा बनाई हुई इन बेहतरीन पेंटिंग्स को काफी करीब से देखा, इनकी बारीकियां को समझी और ये भी समझा कि कितना मेहनत उनको लगता है इस लेवल के परफेक्शन को अचीव करने के लिए भी। फिर हमने लोकल पॉपुलर फूड या क्यूजीन को समझने के लिए FPOs मतलब फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस के हेड से मुलाकात भी करी और इसके बाद हम सीधे पहुंचे उस एरिया के प्रगतिशील किसान के पास, जहां पर वो ट्राइबल एरिया में पैदा होने वाले कोदो कुटकी के जो चावल है उनसे वो कुकीज भी बना रहे हैं और उसके बिस्किट बना के ऑल ओवर इंडिया सप्लाई भी करते हैं, जिसके लिए उन्हें सरकार की तरफ से पहले ही बहुत सारे पुरस्कार, अवार्ड्स और फंडिंग से पहले से ही नवाजा जा चुका है। उसके बाद खेती का स्टैंडर्ड उस एरिया में क्या चल रहा है, इस चीज को समझने के लिए हमने उस एरिया के लोकल कृषि विभाग के हेड से जाके मुलाकात की। जैसे जैसे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारी भी समझ इस एरिया के बारे में और ज्यादा बढ़ती जा रही है। हम इस एरिया के मोस्ट पॉपुलर रेस्टोरेंट्स में भी गए थे और इनके बेस्ट प्रैक्टिसेस को समझने की भी कोशिश की। हमने काफी सारे रिजॉर्ट ओनर्स, फार्मर्स, रेस्टोरेंट ओनर्स एंड अदर सर्विस प्रोवाइडर से भी बात की, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे क्लाइंट के कॉम्पिटिटर्स भी हो सकते हैं। उसके बाद हमने कान्हा टाइगर पार्क के आजू बाजू के NGO से भी बात करी कि कैसे NGOs किसानों को और लोकल ट्राइबल पीपल को वो मदद कर रहे हैं खेती बाड़ी में अपने इनिशिएटिव्स के जरिए। हालांकि आज के दिन मौसम ज्यादा सपोर्टिव नहीं दिख रहा है, स्टिल काम तो काम होता है। हम कान्हा टाइगर पार्क के इन एंड अराउंड जो मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट प्लेसेस थे उसमें भी हम गए और टूरिज्म के स्टैंडर्ड को कान्हा टाइगर पार्क के बाहर क्या हाल है लोकल स्पॉट्स में जा करके और वहाँ के लोगों से बातचीत करके ये भी पता किया। तो कान्हा, मुझे पहले ये समझ में आया था कि हम लोग यहाँ से घूम क्यों रहे हैं, कि हम कान्हा नेशनल पार्क जा रहे हैं। जी, हम कान्हा नेशनल पार्क जा रहे हैं, हम घूम ही रहे हैं मतलब 2 दिन से। तो फिर कैसेट क्लियर हुई पहले जब हम वहाँ कान्हा नेशनल पार्क गए, मुझे लगा कि यार विवेक सर घूम रहे हैं, लेकिन इन्होंने घूमने पर फोकस नहीं किया। इनको ये नहीं था कि हमको रिसोर्ट में घूमना है या हमको टाइगर देखना है। इनका फोकस था कि उस चीज़ को समझना, उस सिस्टम को समझना, हमारे एरिया को समझना कि यहाँ पर लोग कैसे खेती कर रहे हैं, लोग यहाँ पर आ रहे हैं, विजिटर्स आ रहे हैं, तो वो क्या चाह रहे हैं, इस चीज़ों की जानकारी इन्होंने कलेक्ट की। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि हाँ शायद ये हम अपनी वे पे जा रहे हैं, ये उनको उस चीज़ को ये खंगाल रहे हैं पूरा, ये मुझे पहले दिन का लगा। उसके बाद फिर जब हम 2 दिन का हमारा टूर हुआ तो मुझे क्लियर हुआ कि ये चीज़ हमको करना कैसे है, कि हम तो कर लेंगे पर उसका एक सिस्टम होता है, कि मैनेजमेंट होता है। तो उस मैनेजमेंट को हमको कैसे एक एक चीज़ फॉलो करके, ऐसा नहीं कि हमने छत पे उछक के चढ़ गए, सीढ़ियों से ही जाना पड़ेगा हमको। तो वो चीज़ आपने मुझे क्लियर हुई 2 दिन में। और इसकी सीक्वेंसिंग भी अभी 4थे दिन तक आते आते इनको जब हम लोग सीक्वेंसिंग बनाने में मदद करेंगे तो वो एक्शन रिपोर्ट, जब हम लोग एक्शन स्टेप रिपोर्ट जब आता है उसमें इनकी प्रॉपर सीक्वेंसिंग भी बना के दे देंगे कि कहाँ से एक्चुअली उनको शुरू करना चाहिए, किसके बाद क्या करना चाहिए। एक्चुअली करने को तो इंसान कुछ भी कर सकता है, आप भी एज अ व्यूअर इस चीज़ को कुछ भी कर सकते हो अपने फार्म पे, बट कुछ भी कर लेना वो एक्चुअली आपका सोल्यूशन नहीं है। आपका सोल्यूशन है उसको राइट सीक्वेंस में करना, ताकि रीवर्क में आपके पैसे ज़्यादा खर्चे ना हो, पैसे बचे और आपके अपने पैसों की एफिशिएंसी बढ़े अपने खेत में। ये तो सिर्फ एक लेवल का काम है 4 दिनों के साइट विजिट के दौरान। अब जैसा कि आप ये इमेज देख पा रहे हैं, हमने मार्केट में घूम घूम के काफी सारे डेटा और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस ढूंढ के निकाले हैं। अब इस इतने सारे डेटा को, जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, इसको सॉर्ट करना है, उसको अरेंज करना है और उसको इस तरीके से अपने क्लाइंट के सामने प्रेजेंट करना है ताकि उनको चीजें सिंपल सादी भाषा में समझ में आए। हमें अपने एग्रो टूरिज्म के प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए वो एक्शन स्टेप क्या होने चाहिए, उसके इन एंड अराउंड स्टोरीज हमें क्या बिल्ड करनी है और ये कैसे आने वाले दिनों में हमारे क्लाइंट के या फिर आपके भी पैसे मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट में बचा सकती है।
और इसीलिए सिर्फ आपका नजरिया होगा कि आपने मार्केट में गए, लोगों से बातचीत करी, प्रश्न पूछे और आपका काम हो गया। नहीं जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। इसके पीछे भी बहुत सारे काम करने पड़ते हैं जो सिर्फ प्रोफेशनल्स को पता रहता है। और यही सारी चीजें आपको हम प्रोफेशनली किसान बिजनेस क्लिनिक के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए सिखाते भी हैं। तो देर किस बात की, अभी आप इस दिए हुए फोन नंबर पे हमें तुरंत कॉल कीजिए और अभी पता कीजिए कि कैसे आप हमारे किसान बिजनेस क्लिनिक के इस ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम को प्रोफेशनल तरीके से आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। मैं एक बिजनेसमैन हूँ जी, मैं एक फार्मर नहीं हूँ, किसान नहीं हूँ। मुझे बिजनेस बहुत अच्छे से आता है। हमारा एक बड़ा बिजनेस है, तो मेरी सोच भी बड़े बिजनेस को लेकर है कि मुझे कुछ बड़ा करना है। मैं कृषक नहीं हूँ, मैं किसान नहीं हूँ। मैं किसान को के कृषि को माध्यम बना के मैं इसमें कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। ऐसा मॉडल तैयार करना है कि अगर मान लो मुझे इसमें फ्रूट्स हो गया और ये कृषि को लेकर अगर मान लो थोड़ा ये डाउन हुआ तो मेरे पास एक ये मॉडल भी है, टूरिज्म मॉडल भी है। हाँ, खेती तो करनी है क्योंकि पैसे आएंगे तो कुछ चीज से आएंगे ना। खाली खेत छोड़ देंगे तो खेत है 50 एकड़ तो पैसे तो आएंगे नहीं। तो मेरे को खेती के साथ साथ इस मॉडल को मुझे टूरिज्म में मॉडल बनाना है। हमारा कान्हा एरिया है, मुझे टूरिस्ट लोगों को यहाँ बुलाना है, पूरा अपना मार्केट को यहाँ कैप्चर करना है। हम करेंगे कैसे ये सब चीजें? मेरे पास मेरे पास है प्लान सारा है, हम कैसे करना है उसको, ये हम आपसे सीखना चाह रहे हैं। जी, बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए सर ने जो सबसे अच्छा चीज़ जो एक सर का लगा मुझे ये कि देखिए नॉर्मल जो दूसरे लोग होते हैं जो फार्मर्स के लेवल पे ही सीमित क्यों रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ खेती ही करी, उन्होंने खेती को कभी यूज़ नहीं किया। और बिजनेसमैन माइंडसेट ऐसा होता है कि कोई भी चीज़ आपके पास कम से कम रिसोर्सेस हो या अवेलेबल जो भी रिसोर्सेस हो उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है, यूज़ कैसे करना है। अगर ये यूज़ करने की कला आपको आ गई तो आपके लिए सारे रास्ते खुल सकते हैं। चलिए, इन्होंने तो अपना एग्रो टूरिज्म का एक्शन स्टेप सिचुएशन को ध्यान में रख के, अपने बिजनेस स्ट्रैटेजी को ध्यान में रखकर जीतने के लिए, पैसा और रिस्पेक्ट कमाने के लिए किया। अब आपकी बारी। यहाँ से कैसे अपने ऑर्गेनिक एग्रो टूरिज्म के प्रोजेक्ट को लेके स्टार्ट करोगे? बिकॉज किसी भी चीज में खुद को झोंकने से पहले, कमिट करने से पहले, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि व्हाट यू आर गेटिंग योरसेल्फ इनटू, और इसीलिए आपको चाहिए क्लैरिटी। क्या चाहिए होगा, कितना चाहिए होगा या कब तक चाहिए होगा, और उसके अगेंस्ट में आपको क्या मिलेगा, कितना मिलेगा और कब तक मिलेगा। बेसिकली आप ये जानना चाहते हैं, एस्टिमेट करना चाहते हैं कि आपको ये एग्रो टूरिज्म का प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म में आप संभाल पाएंगे या नहीं। साफ साफ और सीधे शब्दों में कहा जाए, आपका ये एग्रो टूरिज्म का प्रोजेक्ट एक प्योर प्रोफेशनल बिजनेस की तरह सस्टेनेबल हो पाएगा भी या नहीं। ये कैसे पता लगाए, कैसे एग्रो टूरिज्म का बिजनेस वायबिलिटी चेक करना है? हमारे किसान बिजनेस क्लिनिक के 4 दिन के साइट विजिट के जरिए या ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू, ताकि आप पहले से ही प्रिपेयर्ड रहें by understanding the demand of your upcoming product and services in your organic agro-tourism project. क्यों, सही कहा ना मैंने? तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और यस, आज का ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ तो ज़रूर शेयर कीजिए जो फार्मिंग को एक प्रोफेशनल लेवल के बिजनेस में चलाना तो चाहते हैं, बट उनको एग्रो टूरिज्म के हिसाब से कैसे मार्केट रिसर्च की जाए ये इसके बारे में पता नहीं है। तो उनके साथ आज आप ये वीडियो शेयर कीजिए ही कीजिए। धन्यवाद।